चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है कि द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। हमें एक कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, जो कंपाउंड दिया गया है इस कंपाउंड को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, फिर है हमारा सी एच टू सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखिए ये हमें कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। तो देखिए अगर इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखोगे तो इस कंपाउंड में हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इसको देखोगे तो ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। सेम टू सेम अगर आप इधर देखोगे तो ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है ये दोनों के दोनों सेम टाइप के हैं और इन फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब बात आती है सर हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इस कंपाउंड का। तो देखिए अगर किसी कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं तो हम फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार कंपाउंड का नोम्स करते हैं। और बात करें सर प्रायोरिटी ऑर्डर का, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी क्या होता है, अधिक होता है इन कंपेयर टू एल्डिहाइड से। तो हम यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर करेंगे यानी कि आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे वो पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड को फंक्शनल ग्रुप मानते हुए क्या करेंगे, आईयूपीएसी के नोम्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए आईयूपीएसी बोलता है कि जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उस कार्बन को मेन चेन में लेते हुए आप क्या कीजिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। मतलब सबसे पहले हम कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं और वो कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन क्या हो, इन्वॉल्व हो, साथ ही साथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो। तो हमने कर लिया। देन क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं नंबरिंग। अब बात आती है सर नंबरिंग कैसे करते हैं। तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर हम यहां से चले तो 1 2 3 4, मतलब सबसे लोएस्ट नंबर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मिल गया, मतलब हमारा नोम्स के अकॉर्डिंग काम सही हुआ। अब बात आती है सर हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग का नोम्स बोलता है कि सबसे पहले आप प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखिए, फिर आप प्रीफिक्स प्राइमरी लिखिए, फिर आप वर्ड रूट लिखिए, फिर आप सफिक्स प्राइमरी लिखिए, फिर आप सफिक्स सेकेंडरी लिखिए। अब बात होती है सर ये सब होते क्या हैं। तो देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी हमें बताता है कि जो भी हमारा कंपाउंड में मेन चेन के अलावा अदर कार्बन के चेन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स सेकेंडरी यानी कि ब्रांच या साइड चेन। ठीक है, तो अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे एक हमें कार्बन का चैन निकला हुआ दिख रहा है और ये देखोगे अगर आप तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है जी, एल्डिहाइडिक कार्बन बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह अदर फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं। तो यहाँ पे प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरफ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के लिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर हमारा कार्बन एल्डिहाइड के कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होता है, मतलब कार्बन इन मेन चेन, अगर कार्बन क्या हो, मेन चेन में हो और वो प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज हो तो हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, ऑक्सो। क्या यूज करते हैं, ऑक्सो प्रीफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन सर मेन चेन में ना इन्वॉल्व हो, कार्बन नॉट इन मेन चेन, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल। तो चलिए हम नाम लिखते हैं। देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी में हम क्या लिखेंगे,
जो भी हम नाम लिखेंगे इस नोम्स के अकॉर्डिंग सबके सब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो फरमाइल लिखेंगे, और इसके लिए लिखेंगे तो ऑक्सो लिखेंगे। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एफ आता है, तो हम प्रीफिक्स सेकेंडरी में क्या लिखेंगे, फरमाइल लिखेंगे। लेकिन कहाँ पे, तीसरे पोजीशन पे लगा है तो लिखेंगे 3 फरमाइल, 3 फरमाइल। देन हमारा चौथे पोजीशन पे क्या है, ऑक्सो है, तो चौथे पोजीशन पे ऑक्सो लिखेंगे। अब हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम आएंगे प्रीफिक्स प्राइमरी पे, और प्रीफिक्स प्राइमरी हम तब यूज करते हैं जब हमारा कोई कंपाउंड मतलब पेरेंट चेन साइक्लिक हो, बाईसाइक्लिक हो या स्पैरो है। तो कुछ है नहीं तो हम इसे छोड़ देंगे। अब बात आती है वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट पेरेंट चेन में जितने कार्बन प्रेजेंट रहते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो 2 और 2 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे ब्यूट। और सफिक्स प्राइमरी बताता है पेरेंट चेन हमारा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो पेरेंट चेन में हमारा सभी के सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ANE। ठीक है। अब बात आती है सफिक्स सेकेंडरी। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हम यूज करेंगे क्या, सफिक्स सेकेंडरी की तरह। और सफिक्स सेकेंडरी में कार्बोक्सिलिक एसिड को हम 2 तरीके से यूज करते हैं। अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन अगर मेन चेन में होगा, क्या होगा, मेन चेन में होगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। अगर यही कार्बन मेन चेन में नहीं रहता है तो हम यहां पे यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हमारा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है, तो हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। तो यहाँ पे लिखेंगे ओइक एसिड। लेकिन अगर ध्यान से देखिए किसी भी नोम्स अगर आप लिखोगे और नोम्स के में ई के बाद जस्ट आपका AIOU अगर आ जाए तो ई को हम क्या करते हैं, स्ट्राइक आउट कर देते हैं, और ई हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारा नाम क्या हो जाएगा, 3 फरमाइल 4 ऑक्सो ब्यूट एन ओइक एसिड। ठीक है। चलिए हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं और आंसर सही कर लेते हैं। सबसे पहला क्या होगा, 3 है क्या, नहीं है। दूसरा दिया है ऑप्शन बी 3 फरमाइल 4 ऑक्सो, 3 फरमाइल 4 ऑक्सो ब्यूट एन ओइक एसिड, ब्यूट एन ओइक एसिड। मतलब ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट नाम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड्स दैट। देखिए हमें एक कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का IUPAC नेम कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CN C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। देखिए हम यहाँ ऊपर नीचे लिख दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, बात सेम है, बस हम लिखने के लिए ऐसे लिख दिए हैं। समझ रहे हैं ना, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों चीज सेम ही है। अब देखिए बात आती है सर हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो बात समझिए, नेमिंग करने से पहले आपको मॉलिक्यूल को एनालिसिस करना है कि मॉलिक्यूल में क्या दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉलिक्यूल में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और बोथ साइड अल्काइल ग्रुप हो, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं कीटोन्स। क्या बोलते हैं, कीटोन्स बोलते हैं। ठीक है। सिमिलर अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, CN है, और CN क्या है, ये भी हमारा एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, साइनाइड, साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं। ठीक है। सिमिलर अगर आप यहाँ देखोगे तो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
और वन साइड में हाइड्रोजन है और इसके अदर साइड में क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल में हमें तीन फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि अगर कोई हमारा कंपाउंड दिया गया है और उस कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम उन सभी फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर साइड में आता है उसको फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और सफिक्स सेकेंडरी में क्या करते हैं, उसे यूज करते हैं और IUPAC का जो भी नॉर्म्स होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फ्लो अप करते हैं। और बाकी जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स सेकेंडरी यानी कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो क्या होता है, साइनाइड कीटोन और एल्डिहाइड से पहले आता है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा साइनाइड और कीटोन और एल्डिहाइड क्या होंगे, हमारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम यूज करेंगे, मतलब प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करेंगे। अब देखिए IUPAC का नॉर्म्स ये बोलता है कि आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन कुछ ऐसे कीजिए कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चलो मैंने कर लिया, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया। देन दूसरा नॉर्म्स बोलता है कि सर नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग आपको उधर से करना होता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 मतलब लोएस्ट नंबर मिल गया। अब बात आती है सर नेमिंग की, तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग के लिए IUPAC का नॉर्म्स बोलता है कि पहले आप प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखो, फिर आप प्रीफिक्स प्राइमरी लिखो, फिर आप वर्ड रूट लिखो, फिर आप सफिक्स प्राइमरी लिखो, फिर आप सफिक्स सेकेंडरी लिखो। अगर आप देखेंगे प्रीफिक्स सेकेंडरी तो यहाँ पे प्रीफिक्स सेकेंडरी आपका ये कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज होंगे। अब बात समझिए, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे में एल्डिहाइड प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करते हैं और एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड ना हो तो उस समय में हम एल्डिहाइड को प्रीफिक्स सेकेंडरी में लिखते हैं फॉर्माइल। क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। ठीक है, सिमिलर अगर कीटोन प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज किया जाए, क्या किया जाए, प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज किया जाए और कीटोन का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो तो उस समय में हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑक्सो। क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स सेकेंडरी ऑक्सो यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग में हम जो भी ये नॉर्म्स है इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्माइल लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉर्माइल पहले आता है। तो फॉर्माइल किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे लिखेंगे 2 फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल, फिर लिखेंगे 3 ऑक्सो। अब कोई हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी है नहीं, जो भी था हमने लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे प्रीफिक्स प्राइमरी, ये यूज करते हैं अगर मेन चेन हमारा क्या हो, साइक्लिक बाईसाइक्लिक या स्पायरो हो तो यूज करते हैं, जो कि है नहीं। उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ड रूट, और वर्ड रूट में क्या बताता है, मेन चेन में जितना नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। तो देखें मेन चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पेंट, और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स प्राइमरी क्या होगा, ANE। ठीक है, अब बात आती है सर कि हमारा फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है और साइनाइड के लिए हम क्या, सफिक्स सेकेंडरी में अगर साइनाइड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होता है तो इसे लिखते हैं नाइट्राइल। क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे
नाइट्राइल। तो हमारा इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 2-फॉर्माइल 3-ऑक्सो पेंट एन नाइट्राइल। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में लिखा है 2-साइन, होगा क्या? नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है 2-फॉर्माइल 3-ऑक्सो 2-फॉर्माइल 3-ऑक्सो पेंट एन नाइट्राइल। क्या है? पेंट एन नाइट्राइल। मतलब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा होगा करेक्ट नेमिंग इस कंपाउंड का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए पूछा जा रहा है कि दी आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड दैट। देखिए एक कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंपाउंड को क्या कर लेते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं इस कंपाउंड को। तो सबसे पहले अगर हम इस कंपाउंड को ड्रॉ करें तो क्या दिया है? दिया है CH3C डबल बॉन्ड OH, फिर हमें दिया गया है C, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पे दिया गया है NH2 CH3Cl और H दिया गया है। ठीक है, ये हमें कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ध्यान से देखोगे तो इस कंपाउंड में क्या है? यहाँ पे हमें एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बन से वन साइडेड डबल वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, दूसरे साइड में OH जुड़ा हो और अदर वैलेंसी से कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को हम फंक्शनल ग्रुप कार्बन बोलते हैं और इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना? अगर दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और NH2 ग्रुप को हम बोलते हैं एमाइन। क्या बोलते हैं? एमाइन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं कंपाउंड में। अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारा जो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आता है उसको हम सफिक्स सेकेंडरी की तरह, मतलब फंक्शनल ग्रुप की तरह मान के आईयूपीएसी का नॉर्म्स यूज करते हैं। और अदर जो प्रायोरिटी में लेस प्रायोरिटी में आते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं, मतलब प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है, तो ये हमारा क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। और फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से हम नोमेनक्लेचर का जो भी नॉर्म्स है वो यूज करेंगे। तो नोमेनक्लेचर का नॉर्म्स ये बोलता है कि अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन कुछ ऐसे कीजिए कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो, साथ ही साथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बने। तो देखिए मैंने बना लिया, फंक्शनल ग्रुप कार्बन को मेन चेन में रखा और लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन बना लिया। दूसरा नॉर्म्स ये बोलता है कि आप नंबरिंग कीजिए। अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग आप उस साइड से कीजिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को क्या मिले? लोएस्ट नंबर मिले। तो लीजिए भाई, हम लोएस्ट नंबर दे दिए। ठीक है, अब नॉर्म्स हमारा तीसरा बोलता है कि सर नेमिंग कैसे करोगे? तो नेमिंग का नॉर्म्स क्या होता है? नेमिंग का नॉर्म्स बोलता है कि सबसे पहले आप क्या लिखो? प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखो, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखो, फिर वर्ड रूट लिखो, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखो, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखो। ठीक है, अब बात आती है सर प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होता है? तो मेन चैन के अलावा जो भी हमारे कार्बन के चैन या अदर कोई हाइड्रोजन ग्रुप NO2 बहुत सारे हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो सब अगर जुड़े हो तो हम उन्हें प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करते हैं और उसे लिखते हैं। तो देखिए हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है,
इसके बाद मेन चेन के अलावा यहाँ पे एक हमारा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम लिखेंगे क्या, इसे हम लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे जी, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल है। सिमिलर अगर देखो यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ा है, इसको हम बोलते हैं क्लोरो, ठीक है। और हमारा और क्या बचा, और यहाँ पे एमाइन जुड़ा हुआ है। जब एमाइन को प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह लेते हैं तो इसे हम लिखते हैं एमिनो। क्या लिखते हैं, एमिनो। क्या लिखते हैं जी, एमिनो लिखते हैं। अब बात आती है सर नेमिंग कैसे करें। तो नेमिंग में हम तो नोम से यही यूज करेंगे, प्रीफिक्स सेकेंडरी, प्रीफिक्स प्राइमरी, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी, इसी ऑर्डर में लिखेंगे। लेकिन जो भी हमारे मल्टीपल नंबर में प्रीफिक्स सेकेंडरी होंगे या जो भी इसमें से होंगे उन सभी को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अल्फाबेटिकली में अगर हमें सबसे पहले ए आता है, क्या आता है, ए आता है, तो इसको पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 पोजीशन पे एमिनो, एमिनो। देन हम लिखेंगे ए के बाद आता है सी और वहां पे मिथाइल है तो यहाँ पे क्लोरो आएगा। क्या, अब क्लोरो कहाँ पे लगा है, चौथे पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे, चौथे पे क्लोरो। देन लिखेंगे मिथाइल, और मिथाइल किस पोजीशन पे है, दूसरे पे, तो दूसरे पे लिखेंगे मिथाइल। ये हमारे प्रीफिक्स सेकेंडरी 3 दिए हुए थे जिसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद लिखेंगे प्रीफिक्स प्राइमरी, और प्रीफिक्स प्राइमरी यहाँ पे कुछ है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हमारा पेरेंट चेन साइक्लिक, बाईसाइक्लिक या स्पायरो होता है तब हम प्रीफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। तो कुछ वैसा है नहीं। फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट बताता है पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो देखें तो पेरेंट चेन में हमारा 5 नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसके लिए यूज करेंगे वर्ड रूट पेंट। और उसके बाद हम देखते हैं सफिक्स प्राइमरी, और सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है कि पेरेंट चेन का नेचर कैसा है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो यहाँ पे देखें तो पेरेंट चेन में सिंगल और डबल बॉन्ड भी है, और डबल बॉन्ड का होना मतलब अनसेचुरेशन को बताता है। तो देख लेते हैं दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ लिख देंगे 2 इन, ठीक है ना, 2 इन लिख देंगे। देन हमारा बचा क्या, सफिक्स सेकेंडरी। तो सफिक्स सेकेंडरी हम फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं, और फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, क्या, कार्बन इन मेन चैन में होगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन इंक्लूड होगा मेन चैन में, तो इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड। अगर कार्बन नॉट इन मेन चैन, अगर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मेन चैन में ना हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मेन चैन में इंक्लूड है तो हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे ओइक एसिड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, अगर हमारा नोम्स में ई के बाद ए, आई, ओ, यू और वाई आता है तो ई को हम क्या करते हैं, नोम्स से स्ट्राइक आउट कर देते हैं, तो ई हमारा यहाँ से स्ट्राइक आउट हो जाएगा। तो नेमिंग क्या हो जाएगा कंपाउंड का, तो कंपाउंड का नेमिंग होगा 3 एमिनो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट 2 इन ओइक एसिड। चलिए ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। 3 एमिनो, देखिए ऑप्शन 2 में नहीं है, 2 एमिनो है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में है 3 एमिनो 4 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 एमिनो 4 क्लोरो 2 मिथाइल, यहाँ तक सही है। पेंट 2 इन ओइक एसिड, पेंट 2 इन ओइक एसिड, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस कंपाउंड के लिए नेमिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज रॉन्गली नेम्ड। पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी
4 कंपाउंड दिया गया है और इन चारों कंपाउंड का IUPAC नेमिंग भी दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इन चारों कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड का नेम गलत लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत बारीकी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर अपने आंसर को सही करेंगे। याद रखना है, हमें रॉन्ग आंसर पूछा गया है, रॉन्ग IUPAC नेम पूछा गया है। तो चलिए IUPAC के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड में दिया क्या है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन पे डबल बॉन्ड O और OH है, मतलब इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं जी? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। तो बात आती है, अगर किसी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व रहता है तो IUPAC का नॉर्म्स पूरा का पूरा उस फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंडेंट हो जाता है। और किस तरीके से डिपेंडेंट होता है, चलिए हम आपको सिखाते हैं और नेमिंग कराते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप अगर कोई है तो हम सबसे पहले इस कंपाउंड में पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं और पेरेंट चेन का सिलेक्शन कुछ ऐसे करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। हमने कर लिया। दूसरा नंबर में सर इस चेन में नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। क्या मिले? लोएस्ट नंबर मिले। तो हम इधर से देते हैं 1 2 3 4 5। अब बात आती है सर नेमिंग का। तो नेमिंग कैसे करते हैं? तो नेमिंग हम कुछ ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी को, फिर लिखते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी को, फिर लिखते हैं वर्ड रूट को, फिर लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी को, फिर सफिक्स सेकेंडरी को। अगर यहाँ पे देखें तो प्रीफिक्स सेकेंडरी हमारा क्या है? एक ही है जो कि क्लोरो है। क्या है जी? क्लोरो है। तो हम इसके पोजीशन के साथ लिख देंगे 2 पोजीशन पे क्लोरो है। देखिए 2 पोजीशन पे क्लोरो लिखा हुआ है, बात सही है। इसके बाद कोई फंक्शनल, इसके बाद कोई हमारा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम प्रीफिक्स प्राइमरी लिखेंगे। प्रीफिक्स प्राइमरी तब लिखते हैं जब कोई हमारा मेन चेन साइक्लिक बाईसाइक्लिक या स्पाइरो होता है, जो कि है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। थर्ड लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है जी? मेन चेन में जितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे पेंट। अब बात आती है पेरेंट चेन में सभी के सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं। तो सिंगल बॉन्डेड है तो उसके लिए हम सफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं। क्या? ANE। तो हमारा क्या है? पेंट एन हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है सर ई यहाँ पे नहीं लिखा गया है तो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब हम लिखेंगे सफिक्स सेकेंडरी और सफिक्स सेकेंडरी हमारा क्या है? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होता है तो उस समय हम सफिक्स सेकेंडरी का यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं। और जब किसी कंपाउंड के नेमिंग में ई के बाद A I O U और Y आता है तो ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं। वही चीज यहाँ पे ई को स्ट्राइक आउट करके ओइक एसिड लिख दिया गया है। मतलब जो A हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है? करेक्ट है। ये हमारा आंसर नहीं होगा। सिमिलर चलिए दूसरे कंपाउंड को देखें तो दूसरे कंपाउंड में भी हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो हम इसमें सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे और पेरेंट चेन का सिलेक्शन कुछ ऐसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे। सिलेक्ट कर लिया। देन हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से लोएस्ट नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप को। तो 1 2 3 4 5। अब बात आती है सर नेमिंग कैसे करें? तो नेमिंग का हमारा यही नॉर्म्स है, इसी नॉर्म्स के आधार पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे। प्रीफिक्स सेकेंडरी हमारा एक ही यहाँ ग्रुप लगा हुआ है दूसरे कार्बन पे मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल लिखेंगे। लिख लिए। अब कोई प्रीफिक्स सेकेंडरी है नहीं, प्रीफिक्स प्राइमरी कुछ है नहीं, मतलब बाईसाइक्लो साइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड है नहीं तो छोड़ देंगे। वर्ड रूट, मेन चेन में जितने कार्बन होते हैं उनके लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं। तो मेन चेन में 5 कार्बन है तो हम क्या यूज करेंगे? पेंट।
लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया गया है आपको हेक्स। तो क्या है जी, ये गलत है ना, यहाँ पे होना चाहिए पेंट। और फिर उसके बाद हम यूज करेंगे क्या, सफिक्स प्राइमरी। और सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है कि पेरेंट चेन हमारा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो हमारा अनसैचुरेटेड है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है और ये 1 2 तीसरे पोजीशन पे है, तो 3 इन और क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे, तो ओइक एसिड है। लेकिन हमें पेरेंट चेन हमारा यहाँ पे 5 कार्बन का है जबकि लिखा गया है 6 कार्बन, तो ये नाम हमारा क्या है, गलत दिया हुआ है। और गलत नेम ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। लेकिन चलिए ऑप्शन सी और डी को भी हम देख लेते हैं। अगर इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3, मतलब इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और बोथ साइड कार्बन के चेन जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा जो कार्बन होगा ये कैसा होगा, ये कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा, कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप। तो हम अपना इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे करेंगे। पेरेंट चेन कुछ ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन क्या हो, मेन चेन में हो। तो लो मेन चेन में रखते हुए पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए लॉन्गेस्ट कार्बन का। सेकेंड में क्या करेंगे सर, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। अगर इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, सही बात है, दूसरा लोएस्ट नंबर मिल गया, मतलब दूसरे ही पोजीशन पे मिल गया, बिल्कुल सही है। अब बात आती है सर इसका नेमिंग कैसे करें। तो नेमिंग का नॉर्म्स हमारा ये होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे प्रीफिक्स प्राइमरी जो कि बताता है कि पेरेंट चेन कैसा है, साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है या स्पाइरो है। तो कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट चेन है, तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर हमारा आता है वर्ड रूट जो कि पेरेंट चेन में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन की संख्या को बताता है। तो पेरेंट चेन में हमारे कितने कार्बन है, 2 2 4 2 6, तो लिखेंगे इसके लिए हेक्स। अब हमारा प्रीफिक्स प्राइमरी आता है जो कि पेरेंट चेन के नेचर के बारे में बताता है कि पेरेंट चेन हमारा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो देखिए तो पेरेंट चेन के तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड होता है तो इसके लिए हमें क्या यूज करते हैं, EN यूज करते हैं। तो लिखेंगे 3 पे क्या है, इन है, ठीक है। और देन हमारा दूसरा कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, मतलब कीटोन है। तो जब हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो, क्या हो, कीटोन हो, और साथ ही साथ इसको हम सफिक्स सेकेंडरी में यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ONE। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 पोजीशन पे क्या है, ONE है। यहाँ से हम E स्ट्राइक आउट कर दिए, क्यों, क्योंकि E के बाद A I O U और Y आता है, तो E हमारा क्या होता है, स्ट्राइक आउट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे E को हटा दिया गया है इनके, ठीक है। तो ये भी नाम हमारा क्या दिया है, सही दिया गया है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। चलिए लास्ट को हम देख लेते हैं, लास्ट वाले को, डी ऑप्शन को। तो डी ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और वन साइड H है, मतलब ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये देखोगे तो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है जी, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और जब किसी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो उस कंपाउंड का जो भी नेमिंग हम करते हैं वो नेमिंग कैसे करते हैं जी, हमारे फंक्शनल ग्रुप है इसको क्या करते हैं, इस कार्बन को मेन चेन में रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, कर लिए। फिर हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिधर से इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5, लोएस्ट नंबर मिला 1 पे मिल गया। अब बात आता है नेमिंग कैसे करें, तो नेमिंग हम लिखते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी, प्रीफिक्स प्राइमरी, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। यहाँ पे प्रीफिक्स सेकेंडरी देखे तो सब्स्टिट्यूएंट होता है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हमारा है यहाँ पे मिथाइल। क्या है जी, मिथाइल। तो इसको हम लिखेंगे किस पोजीशन पे, चौथे पोजीशन पे है, तो 4 मिथाइल लिखेंगे।
बिल्कुल सही है। अब बात आती है प्रीफिक्स प्राइमरी कुछ है नहीं, मतलब बाईसाइक्लिक एस्पायरिक एस्पायरो या साइक्लो पैरेंट चेन है नहीं तो छोड़ देंगे। फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट, तो 5 कार्बन है, इसके लिए लिखेंगे पेंट, और सभी के सभी क्या है पैरेंट चेन सिंगल बॉन्डेड है, तो इसके लिए लिखेंगे ANE। लेकिन हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो इसके लिए हम सफिक्स सेकेंडरी AL लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सफिक्स सेकेंडरी AL लिखते हैं। और यहाँ पे E को हम स्ट्राइक आउट कर दिए हैं, क्योंकि E के बाद A, I, O, U और Y आता है, तो E को कैंसिल आउट कर देते हैं। और ये भी नाम क्या है हमारा? सही नेमिंग दिया गया है, मतलब एक्चुअल में ABCD इन चारों कंपाउंड का अगर IUPAC नेम किया गया है तो A भी सही है, C भी सही है, D भी सही है, लेकिन क्या है B गलत नेमिंग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? B सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है कि द सफिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ग्रुप, द प्रीफिक्स फॉर द अदर ग्रुप्स एंड द नेम ऑफ द पेरेंट इन द स्ट्रक्चर। देखिए एक हमें कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड में हमें पूछा जा रहा है कि सफिक्स कौन से ग्रुप है उसको बताइए। फिर आपसे पूछा जा रहा है प्रीफिक्स में कौन कौन से ग्रुप हैं उनको बताइए, और इस कंपाउंड का पेरेंट चेन का क्या नाम है ये बताइए। इस ऑर्डर में हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड को ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। अगर ड्रॉ करें तो CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। अगर इस कंपाउंड को आप देखोगे तो इस कंपाउंड में हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप इससे देखोगे तो ये हमारा क्या है? कीटोन है। क्या है जी? कीटोन्स है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या है? एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। अब बात आती है सर इसमें किसको हम सफिक्स सेकेंडरी लेंगे? तो बात सुनिए, अगर किसी कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं तो उन सभी फंक्शनल ग्रुप में से जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है, उस फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स सेकेंडरी में यूज करते हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो सबसे ऊपर आता है, तो इसको सफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करेंगे। ठीक है, और बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या आते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से नीचे आते हैं, तो उन फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के दोनों प्रीफिक्स सेकेंडरी में यूज होंगे। साथ ही साथ सबसे पहले अगर इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे कंपाउंड में, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनेंगे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए। ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। अब बात आती है नंबरिंग का, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें सफिक्स को पहले लिखना है, फिर जितने भी प्रीफिक्स हैं उनको लिखना है, फिर मेन चेन का नेम लिखना है, और इसी ऑर्डर में हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो सफिक्स सेकेंडरी हमारा क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होगा। लेकिन अब बात समझिए, यहाँ सफिक्स सेकेंडरी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते हैं जब कार्बन अगर क्या हो, कार्बन अगर मेन चेन में होता है तो उसके लिए हम ओइक एसिड यूज करते हैं।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ओइक, क्या लिखेंगे जी, ओइक एसिड। हमारा एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में ये है, तो इसे लिख दिए, सफिक्स सेकेंडरी हमारा ओइक एसिड होगा। फिर बोला जा रहा है प्रीफिक्स लिखिए, तो प्रीफिक्स में हमारा क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में देखिए कीटोन है, और कीटोन के लिए हम क्या, जब कार्बन मेन चेन में हो तो, और प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज हो, तो इसे लिखते हैं ऑक्सो, क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं, ठीक है। क्लोरो को, क्लोरीन को हम लिखते हैं क्लोरो, और CH3 को हम लिखते हैं मिथाइल, क्या लिखते हैं जी, मिथाइल। और OH को हम प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज होता है, तो इसे लिखते हैं हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम अरेंज करके लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरो को, क्या लिखेंगे, क्लोरो को। फिर लिखेंगे क्लोरो हो गया, फिर हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी को, क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी लिख दिए, फिर हम लिखेंगे मिथाइल को, फिर हम लिखेंगे ऑक्सो को, ठीक है। चलिए पेरेंट चेन को लिख लेंगे, पेरेंट चेन में 7 कार्बन है, तो इसे लिखेंगे हेप्ट, और चौथे पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसे लिखेंगे 4 इन। चलिए ऑप्शन में ऐसे कैसे अरेंज करके दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन में, पहले में ओइक एसिड, देखिए ऑप्शन 1 ओइक एसिड, क्लोरो हाइड्रोक्सी ऑक्सो, क्लोरो हाइड्रोक्सी ऑक्सो, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर ऑक्सो, क्योंकि एम के बाद ओ आता है, सही लिखा है। ऑप्शन बी देखते हैं, ओइक एसिड, क्लोरो हाइड्रोक्सी मिथाइल ऑक्सो 4 हेप्टेन, मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए द IUPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज, एक हमें कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का IUPAC नेम हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले इस कंपाउंड को हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। इस कंपाउंड को अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए O डबल बॉन्ड O और C2H5 है, ठीक है। इस कंपाउंड को अगर ध्यान से देखोगे तो दो दो हमारे फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। एक है हमारा यहाँ पे डबल ऑक्सीजन से दोनों साइड अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, जिसको हम बोलते हैं ईथर, क्या बोलते हैं, ईथर, ठीक है। और दूसरे साइड यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCOR ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, देखिए C डबल बॉन्ड OR और इधर भी R, तो इसे हम बोलते हैं क्या, ईस्टर, क्या बोलते हैं, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब बात आती है सर इसका IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले पता लगाएंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन से फंक्शनल ग्रुप पहले आते हैं, और उस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ईस्टर हमारा क्या आता है, पहले आता है इन कंपेयर टू ईथर से, तो ईस्टर हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। और यहाँ पे हम ईस्टर को फंक्शनल ग्रुप मानते हुए क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। अब बात आती है सर पेरेंट चेन की सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो ईस्टर के कार्बन को मेन चेन में रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन के चेन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बात आती है सर नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से लोएस्ट नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, कर दिए। अब सर नेमिंग की बात आती है, तो नेमिंग का नॉर्म्स होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जब हमारा ईथर प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह लिखा जाता है, तो इस पूरे पार्ट को हम लिखते हैं
ओ आर ग्रुप को लिखते हैं, अगर मतलब ऐसे ग्रुप हो ईथर का ओ आर ओ और यहाँ अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो तो इसे हम लिखते हैं एल्कोक्सी। मतलब जो भी यहाँ पे कार्बन जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके लिए वर्ड रूट लिखते हैं और उसमें ओ एक्स वाई जोड़ देते हैं, ठीक है। सिमिलर ईस्टर के जो ऑक्सीजन के साइड में अल्काइल ग्रुप लगता है उसे हम लिखते हैं अल्काइल। क्या लिखते हैं? कार्बन चेन को अल्काइल लिखते हैं, ठीक है। तो आईयूपीएसी नॉर्म्स में प्रीफिक्स सेकेंडरी में हम सबसे पहले ईस्टर वाले को लिख देंगे, 2 कार्बन है तो इसे लिखेंगे इथाइल। क्या लिखेंगे? इथाइल, ठीक है। फिर हम दूसरा हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी है, देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ तो इसे लिखेंगे किस पोजीशन पे है? चौथे पोजीशन पे लिखेंगे। चौथे पोजीशन पे मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे जी? मिथॉक्सी लिखेंगे। फिर अब हमारा कोई प्रीफिक्स सेकेंडरी बचा नहीं, 2 था, दोनों को लिख दिए। प्रीफिक्स प्राइमरी कोई हमारा साइक्लो बाईसाइक्लो स्पायरो कंपाउंड है नहीं, छोड़ देंगे। बात आती है वर्ड रूट का, तो वर्ड रूट हमारा टोटल के टोटल 4 कार्बन है तो इसके लिए यूज करेंगे ब्यूट, और सभी के सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए लिखेंगे ANE। अब बात आती है सफिक्स सेकेंडरी, तो ईस्टर के लिए हम सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं OATE, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे OATE। अब देखिए अगर ई के जस्ट बाद नेमिंग में AIOU और Y आए तो ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो यहाँ से ई को हटा देंगे तो क्या नाम आ जाएगा? इथाइल 4 मिथॉक्सी ब्यूट NO8, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन 1 में 3 मिथॉक्सी लिखा है, नहीं लिखेंगे वो। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में लिखा है इथाइल 4 मिथॉक्सी ब्यूट NO8, मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए पूछा गया है कि दी आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। सबसे पहले जो कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड को हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। देखिए लिखते हैं CH3CHOHC डबल बॉन्ड OOH। अब देखिए अगर इस कंपाउंड को आप देखोगे तो इस कंपाउंड में हमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। कौन कौन से? तो आपको देखना पड़ेगा। ये देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बन के साथ एक वैलेंसी से OH जुड़ा हो, दूसरी वैलेंसी से डबल बॉन्ड O जुड़ा हो और एक और अदर वैलेंसी से कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, मतलब R ग्रुप जुड़ा हो, कार्बन का चेन ग्रुप हो, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। दूसरा हमारा देखिए OH है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एल्कोहल। अब बात यहाँ पे समझने वाली है कि एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप हमारे इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी ऑर्डर में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले आता है उस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हुए जो भी कंपाउंड दिए गए हैं उस कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को कार्बन को मेन चेन में रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे। हमने सिलेक्ट कर लिया। देन हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से लोएस्ट नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, दे दिया। अब बात आता है सर नेमिंग कैसे करोगे? तो नेमिंग में प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखेंगे, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी में क्या होगा? जो हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में पहले आता है उसको तो हम फंक्शनल ग्रुप मान लिए और इसी को सफिक्स सेकेंडरी में लिखते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रायोरिटी में लेस नंबर पे आता है इसे प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं और प्रीफिक्स सेकेंडरी में लिखते हैं। और एल्कोहल जब प्रीफिक्स सेकेंडरी में यूज किया जाता है तो इसको लिखा जाता है हाइड्रोक्सी। क्या लिखा जाता है? हाइड्रोक्सी। तो चलिए लिख लेते हैं।
दूसरे पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। अब बात आती है प्रीफिक्स प्राइमरी, ये कुछ दिया नहीं है क्योंकि हमारा पेरेंट चेन ना ही साइक्लिक है, ना ही बाईसाइक्लिक है, ना ही एस्पायरो है, तो छोड़ देंगे। अब बात आती है वर्ड रूट की, तो वर्ड रूट हमारा 3 कार्बन है तो इसके लिखेंगे प्रोप, और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए सॉफिक्स प्राइमरी एन यूज करेंगे। देन सॉफिक्स सेकेंडरी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड सॉफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ओइक एसिड। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओइक एसिड। लेकिन बात हमेशा आपको याद रखना है कि ई के बाद ए, आई, ओ, यू और वाई आए, तो क्या करना है, ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं नेमिंग में। तो यहाँ पे ई को हटा देंगे और हमारा कंपाउंड का नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोप एन ओइक एसिड। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोप एन ओइक एसिड, मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही नेमिंग से मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।